जय माता दी। स्वागत है आप सभी का नवरात्र पर विशेष हमारे कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। वो मां भगवती जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, जो मोह रूप में भी हैं, जो शक्ति रूप में हैं, जो हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान हैं, आ गए हैं उनकी पूजा अर्चना के दिन। यूं तो मां भगवती के लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में मां भगवती की अपरंपार कृपा बरसती है। इन कृपा को आप 9 दिनों में कैसे ग्रहण करें, यही जानकारी देंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वैष्णवाचार्य धर्मेंद्र वत्स जी महाराज। महाराज श्री जय श्री हरि। जय श्री हरि। महाराज श्री, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन से ही हमारे हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है, लोग व्रत रख रहे हैं। अब मुझे बताइए कि ये जो हम घट स्थापना करते हैं, कलश जो रखते हैं, इसका नवरात्र के साथ क्या कनेक्शन है और दूसरी बात मुहूर्त क्या रहेगा? कोई भी आध्यात्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान कोई भी जब आप करते हैं तो उसमें कलश की, वरुण भगवान की पूजा की आवश्यकता होती है और उसका किसी भी अनुष्ठान में महत्व है। जब माँ भगवती की आराधना 9 दिन तक हम करते हैं तो 5 तत्वों की पूजा का विधान है। जैसा कि रामचरितमानस में है, क्षतियल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। संपूर्ण संसार 5 तत्वों से निर्मित होता है। इन्हीं 5 तत्वों की पूजा हमारे सनातन धर्म के सभी अनुष्ठानों में होती है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिताः मूले त्वत्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणस्मृतः। भगवान वरुण जो आप कलश स्थापना करते हैं, उनके अंदर सभी देवताओं का निवास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु का निवास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः, कंठ में भगवान रुद्र का निवास होता है। मूल में ब्रह्मा का निवास होता है। चारों वेदों का निवास होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सभी पवित्र नदियों का निवास होता है और उसके साथ साथ वेद मंत्रों से 7 समुद्रों का भी आवाहन उसमें किया जाता है। तो जल सबसे पवित्र वस्तु मानी गई है, इसलिए सभी अनुष्ठानों के अंदर कलश की पूजा अनिवार्य होती है, जो करनी ही चाहिए। इसी में ही नवरात्रि के अंदर 9 दिनों तक कलश की मुख्य पूजा जब हम लोग करते हैं तो उसमें एक अखंड ऋतुफल, जैसे नारियल कहते हैं, उसकी स्थापना होती है, जैसे अखंड ऋतुफल के नाम से जाना जाता है, जो सदैव के लिए अखंड है, जो खंडित नहीं होता है। ऐसे ऋतुफल की, अब आप देखिए वैज्ञानिक आधार पर भी कलश के पास जिन जिन चीज़ों को रखा जाता है, मिट्टी, जौ, कलश, मिट्टी का कलश, उसके बाद नारियल, उस पर पल्लव लगाए जाते हैं, आम के या अशोक के। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब प्रश्न ये है कि स्थापना कैसे करें कलश की? स्थापना में सबसे पहले जिस भी स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं वो स्थान ऐसा होना चाहिए कि आप जब पूजा में बैठें तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में हो। उसके साथ साथ जो भी, जहाँ भी आप जो है कलश की स्थापना करना चाहते हैं वो स्थान पवित्र हो। अगर वो पवित्र नहीं है तो उसको गंगाजल से धोकर के पवित्र किया जाए। अगर कच्चा स्थान है तो और अच्छा है, उसको गोबर से, गाय के गोबर से लीप करके पवित्र कर लिया जाए। उसके बाद शुद्ध मिट्टी ला करके उसको रख लिया जाए, छान करके मिट्टी को, और एक दिन पहले जौ रात्रि में भिगो देनी चाहिए, जिससे कि अगले दिन वो आराम से बो सको, आराम से उसको खेती कर सको। मिट्टी एकत्रित करें, उसके ऊपर जल का, गंगा जल का छिड़काव करें, उसको शुद्ध करें। उसके बाद कलश की स्थापना करें, रख दें कलश को, कलश के ऊपर स्वास्तिक बना दें, उसके गले तक पानी भर दें, उसमें एक सिक्का डाल दें, एक सुपारी डाल दें, एक कमलगट्टा डाल दें और थोड़ी सी दूर्वा भी डाल दें। उसके ऊपर एक सकोरा या कोई भी कटोरी आदि में चावल भर के, जिसे पूर्ण पात्र कहते हैं, उसकी स्थापना करें कलश के ऊपर। उसके बाद उसमें नारियल की स्थापना करें। नारियल की स्थापना कुछ लोग खड़ा नारियल रख देते हैं। नारियल इस तरह से रखें कि नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ हो और उसकी पीठ पीछे की तरफ हो। नारियल से पहले पल्लव भी लगा लें। अब कुछ लोग गिनती कहते हैं कि पल्लव की गिनती होनी चाहिए, तो गिनती के आधार पर 5 या 11 पल्लव आप लगा सकते हैं। वैसे उसकी मान्यता यह है कि पल्लव को तोड़ के नहीं लगाना चाहिए, पल्लव को एक पुष्प की तरह तोड़ करके पूरा का पूरा ऐसे ही लगा करके उस पर नारियल की स्थापना करनी चाहिए।
नारियल में मोली या लाल कपड़ा बांध लें और ऊपर से भी एक कोई गमछा, धोती या कोई कुर्ते का कपड़ा, कोई भी वस्त्र नारियल के ऊपर उड़ा दें। अब ये आपने उनको अभी विराजमान किया है। उसके बाद अब होती है इसकी स्थापना की विधि प्रारंभ। सबसे पहले शास्त्रों में तो बहुत इसका विस्तार है, लेकिन आप घर में अगर कर रहे हैं सामान्य रूप से तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। सबसे पहले भूमि को प्रणाम करें। वैसे इसका मंत्र है भू ऋषि भूमि ऋषि अदिति ऋषि विश्वधाया विश्वसिया भुवा नशिया धरत्री, ये वैदिक मंत्र है। भूमि का स्पर्श करके भूमि को प्रणाम करें। उसके बाद कलश पे हाथ लगा के उसकी स्थापना करें। मैं मंत्र बोल देता हूँ, उसको सुनकर भी आप कर सकते हैं। ओम मनोजूत्रजुखता माजियसिया बृहस्पतिर्जयामि मंतनोत्वारिष्टं जजियग्गो सामी मंदधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामोम प्रतिष्ठा। इससे उसकी प्रतिष्ठा करें, कलश की प्रतिष्ठा करें। देवताओं का सबका ध्यान, हाथ जोड़ के ध्यान करें, आवाहन करें। चारों वेद, सभी शास्त्र, सभी पवित्र नदियाँ, समुद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र वरुण आदि सभी देवता इस जल में आके निवास करें और मेरे कुल को, मेरे घर को और इस भूमि को पवित्र करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए सभी का आवाहन कर लें। उसके बाद नारियल पर हाथ लगा के अखंड ऋतुफल की स्थापना करें। इसी मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं या हाथ जोड़ के भगवान गणपति का ध्यान करते हुए उस नारियल की स्थापना कर लें। उसके बाद ये स्थापना और फिर पूजा प्रारंभ होती है। पूजा में सबसे पहले 4 बार जल का छींटा लगाएं, अर्घ, पाद्य और आचमन। देवताओं का आवाहन भाव यही रखना है कि देवताओं का आवाहन हुआ, देवता आके विराजमान हो गए, अब आपको उनकी पूजा करनी है। 3 बार जल के छींटे लगाएं, पहले हाथ धुलाएं, हस्ते अर्घ्यम, पाद धुलाएं, पादयोः पाद्यम, फिर कुल्ला कराएं, मुखे आचमनीयम, फिर एक और आचमनी लेकर के उनको स्नान करा दें, सर्वांगे स्नानीयम, पूरे शरीर का स्नान करा दें। उसके बाद पंचामृत अगर आपके पास है, दूध, दही, घी, शहद और बूरा अगर है तो पंचामृत से भी थोड़ा सा उसमें चम्मच में या पुष्प में लगा करके छींटे लगा दें, स्नान करा दें। उसके बाद फिर थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर के आचमनी से स्नान करा दें। पंचामृत स्नान के बाद अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, अर्घपाद आचमन जल से ही स्नान करा दें। फिर उनको वस्त्र पहना है, वस्त्र मोली का एक वस्त्र जरूर पहना है और जो वस्त्र आपने पहना रखा है ऊपर, जो मैंने भी बताया, उस पर स्पर्श कर लें, हाथ लगा लें। उसके बाद वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत जनेऊ अगर आपके पास है तो जनेऊ पहनाएं, फिर तिलक लगाएं। सबके मंत्र अलग अलग हैं, वो मैं आपको 2-4 चीज़ों के मंत्र भी बता देता हूं कि आप उसको कर सकते हैं। जब आप भगवान को यज्ञोपवीत धारण कराएं तो आप इस मंत्र से यज्ञोपवीत धारण करा सकते हैं। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इस मंत्र से यज्ञोपवीत धारण करा दें भगवान वरुण, भगवान कलश को। उसके बाद उनको तिलक लगाएं। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टांकरेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। इस मंत्र से तिलक लगा दें। फिर थोड़े से चावल अक्षत चढ़ा दें। अक्षत के बाद पुष्प या माला आपके पास है तो माला भी चढ़ा दें और इस मंत्र को बोलें। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया घृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। इस लौकिक श्लोक से माल्यार्पण अर्पण कर दें, माला पहना दें। माला के बाद जो आपके पास भोग के लिए मिठाई, फल या जो भी सामग्री आपके पास है, आपने कुछ बनाया है, उसका प्रेम से भोग लगाएं। दोने या थाली में लेकर के बड़े भाव से भोग लगाएं। भोग लगाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। हरि ओम मा नाभ्या आशीदंतरिक्षगुं शीर्षणोदियौः श्यामावर्तत पद्भ्यां भूमृद्धिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् आकल्पयन्। इस मंत्र से भोग लगाएं। भोग के बाद जब आप भोजन करते हैं उसके बाद कुल्ला करना और हाथ धोना, ये शास्त्रों का विधान है। तो 4 बार जल के छींटे लगा दें। उत्तरापोषणम, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, पाद प्रक्षालनम, 4 बार जल के छींटे लगा दें। धूप और दीप से कलश भगवान की आरती करें। धूप और दीपक दिखा दें, दक्षिणा चढ़ा दें और हाथ जोड़ के बड़े भाव से उनको नमस्कार करें और प्रणाम करें। ये सब हमें माँ भगवती की पूजन से पहले करना है। और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के मुहूर्त का बहुत विधान है।
सब लोग पूछते हैं कि मुहूर्त क्या रहेगा, तो इस वर्ष शुभ मुहूर्त सुबह प्रातः 6:11 से 10:23 तक का ये एक मुहूर्त है, जिसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, माँ भगवती की स्थापना कर सकते हैं और माँ भगवती के सभी स्वरूपों का आवाहन कर सकते हैं। दूसरा जो मुहूर्त है अभिजित मुहूर्त, वो 11:55 से 12:20 तक का अभिजित है। इसके मध्य में भी आप अगर लेट थोड़ा करना चाहते तो इसमें भी आप स्थापना कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं। चलिए, ये तो कलश स्थापना की बात होगी। अब जो लोग माँ शैलपुत्री की मूर्ति की पूजा करना चाहते हैं, उसकी विधि और वो सामग्री क्या होगी? जी बिल्कुल, नवरात्रि का पहला जो दिन है वो माँ भगवती शैलपुत्री के लिए शास्त्रों में बताया गया है। और हम सब लोग जानते हैं कि शैलपुत्री का स्वरूप बड़ा सौम्य है, बड़ा सुंदर है, और वो भगवती सौम्य शांत स्वभाव में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए नवरात्रि के पहले दिन ही आ जाती हैं। नवरात्रि की पूजा का विधान शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताया गया है, लेकिन सामान्य जन जो गृहस्थ में हैं, नौकरी वाले हैं, या सुबह घर से निकलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए साधारण रूप से भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो उनमें आप सबसे पहली विधि है, माँ भगवती की चौकी बढ़िया से सजा के लगा लें, लाल कपड़ा लगा लें या पीला कपड़ा चौकी पर बिछा लें। माँ भगवती की प्रतिमा, मूर्ति, चित्र जो भी आपके पास है उसको स्थापना कर दें। पवित्रता होकर के, मन को पवित्र करके, एकदम शुद्ध होकर के, शुद्ध चित्त होकर के माँ भगवती की आराधना में बैठ जाएं। क्योंकि माँ भगवती भाव की भूखी हैं। बैल पर सवार होकर ये साधना की देवी आपके द्वार पर आएं, उसके लिए माँ भगवती का आवाहन करें। बड़े भाव से हाथ में चावल, फूल लेकर के माँ भगवती का आवाहन करें। माँ भगवती के आवाहन के लिए आप इस श्लोक को सुनकर या बोलकर कर सकते हैं। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र से माँ भगवती का आवाहन करें। माँ भगवती आके विराजमान होंगी आपके भाव के द्वारा। उसके बाद माँ भगवती का प्रेम से पूजन करें। पूजन का क्रम जो है वो इसी प्रकार रहेगा जैसे हमने कलश का और वरुण का पूजन किया है। सबसे पहले आवाहन, आवाहन के बाद 4 बार जल की छींटी लगाएं, अर्घपाद आचमन, स्नान, फिर वस्त्र पहनाएं। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत, माँ को चढ़ता नहीं तो इसलिए यज्ञोपवीत नहीं पहनाएंगे। उसके स्वरूप में एक आचमनी जल या थोड़े से अक्षत छोड़ देंगे। माँ भगवती को कुमकुम का तिलक लगाएंगे, चंदन है तो चंदन भी लगा देंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प की माला पहनाएंगे। बड़े भाव से माला पहनाने के बाद धूप दीपक से आरती करेंगे और माँ भगवती को भोग लगाएंगे। ये मुख्य विषय है भोग का। तो माँ शैलपुत्री को आज के दिन, माँ शैलपुत्री को गाय के दूध या गाय के घी से बना हुआ ही भोग अर्पण करें। गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगा सकते हैं। देसी घी से माँ भगवती को दीपक अर्पण कर सकते हैं। गाय के बने हुए दूध या घी से ही माँ भगवती को भोग अर्पण करें। ये माँ भगवती का मुख्य भोग होगा आज के दिन। अच्छा महाराज जी, एक बात और बताइए, जैसे आज के दिन ना मैंने आमतौर पर घरों में देखा है कि हवन यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान होता है। तो आज के दिन जो लोग साधारण विधि से घर में हवन करना चाहते हैं, वो विधि क्या होगी और किस मंत्र से? जी बिल्कुल, जो लोग हवन करना चाहते हैं, वैसे करना चाहिए नवरात्रियों में, तो उसके लिए आप कोई भी पात्र, शुद्ध पात्र, लोहे का पात्र नहीं हो जिसमें आप हवन कर रहे हैं, पात्र ले लें, मिट्टी का कोई पात्र ले लें, उसमें आप हवन करें। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। इस छोटे से बीज मंत्र से 11, 21 या जितनी भी आप आहुति, 108, 51 जितनी भी आहुति आप प्रदान करना चाहते हैं, इस मंत्र से प्रदान कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सामग्री है वो शुद्ध सामग्री, चावल, तिल, जौ और बूरा मिलाकर के उसमें थोड़ा देसी घी मिला लें। इस सामग्री से माँ भगवती को अर्पण करें। अंत में
लास्ट जब आहुति आप डालें थोड़ा सा गूगल या लोहवान की भी आहुति माँ भगवती को अति प्रिय है, वो भी अर्पण करते हैं। आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि ये साधना की देवी हैं, तो जो लोग साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, उनके लिए ये दिन कैसे विशेष हो सकता है? देखिए, साधना की देवी हैं, और जो लोग साधक हैं, जो लोग माँ भगवती की साधना से माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी भी देवता या देवी को प्रसन्न करने के 3 विधान हैं: अनुष्ठान, ध्यान या मानसिक पूजन। तो मानसिक पूजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा, अनुष्ठानात्मक दुर्गा सप्तशती का पाठ संपुट लगा करके करें या कराएं, ये भी बहुत बड़ी साधना माँ भगवती की है। तो आज के दिन माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, दिव्या कवच का पाठ और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। चलिए, ये सारी बात तो हो गई। आचार्य जी, ये भी बताइए कि आज के दिन लोग किन मंत्रों से माँ को प्रसन्न करें? आज का माँ भगवती का ध्यान मंत्र है ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। इस मंत्र से माँ भगवती का ध्यान, आराधन, पूजन कर सकते हैं। माँ भगवती प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद और आशीष प्रदान करें। चलिए, तो कलश स्थापना से लेकर माता की मूर्ति स्थापना से लेकर पूरा पूजा का विधि विधान, हवन आपको क्या करना है और मंत्र आपको कौन से जप करने, तमाम चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और उम्मीद करते हैं कि माँ भगवती आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके जीवन को धन धान्य सुख समृद्धि से भर देंगी। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन इन 9 दिनों तक लगातार आप हमारे एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको हर दिन विशेष कौन सा वो मंत्र होगा, क्या वो विधि होगी, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री हरि।